गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गोल्जी बॉडीज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे। गोल्जी बॉडीज़ जो होती है, गोल्जी बॉडीज़ आर आल्सो नोन एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेटस। ठीक है, फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। एंड गोल्जी बॉडीज़ के बारे में हमने कंप्लीट उनका स्ट्रक्चर उसके अलावा शेप, साइज़, उनकी जो पोलैरिटी होती है उसकी स्टडी की थी, केमिकल कंपोजिशन, इन सब की हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, तो देखो ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती है इनका फंक्शन क्या क्या होता है, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है। तो देखो फर्स्ट है सिक्रीशन। सिक्रीशन मीन्स ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती है, गोल्जी बॉडीज़ आर सिचुएटेड बिटवीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, इनर साइड में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी और इन दोनों के बिल्कुल मिड में गोल्जी बॉडीज़ प्रेजेंट होती है। तो दीज गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, मटेरियल्स जो होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट करती है। उसके अलावा जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो सिक्रीटरी मटेरियल लाइक म्यूकस, टीयर, स्वेट एट्सेट्रा, ये जो कि एक्सटर्नल सिक्रीशन होते हैं, इनको सिक्रीट आउट करती है थ्रू द बॉडी। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया कि गोल्जी बॉडीज़ का मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड सेकंड इज़ कंसंट्रेशन एंड स्टोरेज ऑफ सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। देखो राइबोसोम जो होंगे वो प्रोटीन फैक्ट्री होती है, राइबोसोम में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ये जो प्रोटीन होंगे ये डिस्चार्ज हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन की फॉर्म में ये जो प्रोटीन होते हैं ये डिस्चार्ज होते हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जो प्रोटीन होगा ये कहाँ जाएगा, सिस्टर्नी के पास, और इन सिस्टर्नी के पास जाकर प्रोटीन्स का कंडेंसेशन होता है। ठीक है, उसके बाद जो सिस्टर्नी में जाएगा प्रोटीन, तो प्रोटीन का कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन होने का क्या मतलब है कि ये जो प्रोटीन होता है इसमें से वाटर तो रिलीज़ कर देते हैं, उसके अलावा जो डेंस पार्ट बचता है वो प्रोटीन का होता है। ठीक है, आगे देखो सिक्रेटरी वेसिकल्स जो होंगी उनमें कंडेंस्ड ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोरेज वेसिकल जो होंगी ना वो क्या करती है, इन सिक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम एंड वैक्यूल। लाइसोसोम और वैक्यूल जो होती हैं उनका फॉर्मेशन भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करती हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ की जो सिक्रेटरी वेसिकल्स होती हैं वो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करती हैं। देन फोर्थ इज़ एक्रोसोम डेवलपमेंट इन स्पर्म। देखो स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें एक्रोसोम ऑफ स्पर्म जो होता है वो गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू ही फॉर्म्ड होता है। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ ही एक्रोसोम को फॉर्म करती है। इस एक्रोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंजाइम एग सेल को पेनिट्रेट करते हैं और उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है 5 रिलीजिंग म्यूसिन ए ग्लाइकोप्रोटीन। तो म्यूसिन क्या होता है, म्यूसिन इज़ ए टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी वो म्यूसिन को रिलीज़ करेंगी, जिसके कारण देखो आगे गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी उनमें प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन करती हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स इनकी प्रोसेसिंग के लिए जो गोल्जी बॉडीज़ होंगी वो गोल्जी बॉडीज़ जो होंगी वो म्यूसिन की या ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोसेसिंग करेंगी। क्यों करेंगी ये प्रोसेसिंग, क्योंकि गोल्जी बॉडीज़ के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की प्रोसेसिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, आगे देखो सिक्स्थ है मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं गोल्जी बॉडीज़। तो देखो सब्सटेंस प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडीज़ इनका मॉडिफिकेशन किया जाता है। कैसे, जैसे रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। इन रेडियो एक्टिव अमीनो एसिड्स का जब हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेडियो एक्टिव प्रोटीन में। ठीक है, तो देखो सेल्स होंगी, सेल्स में अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। इन अमीनो एसिड्स का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है जिससे रेडियो एक्टिविटी होगी। रेडियो एक्टिविटी के कारण जो प्रोटीन्स होंगे वो कम टू द मेम्ब्रेन ऑफ गोल्जी बॉडीज एंड देन सिक्रीट आउट
सबसे पहले सेल में अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, अमीनो एसिड्स का सेंट्रीफ्यूगेशन होगा जिससे रेडियो एक्टिविटी शो होगी। रेडियो एक्टिविटी के कारण ये जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करेंगे, गोल्जी बॉडीज़ की मेम्ब्रेन के पास आते हैं और वहाँ से इन प्रोटीन को सिक्रीट आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती है यहाँ पर अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, इन सभी सब्सटेंस जो होते हैं कम टू द कॉन्वेक्स फेस ऑफ सिस्टर्नी। ये क्या करते हैं, देखो इस तरह से था सिस्टर्नी के स्ट्रक्चर के बारे में जब स्टडी की थी तो ये वाला जो फेस होता है ये ट्रांस फेस होता है और ये वाला जो फेस होता है ये सिस फेस होता है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल होते हैं ये सिस फेस के पास आते हैं, सिस फेस के आने के बाद में ये सिस्टर्नी में अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर जाने के बाद इनमें मॉडिफिकेशन होता है और मॉडिफिकेशन होने के बाद ये जो सब्सटेंस होते हैं ये सिक्रीट आउट होते हैं बाय द ट्रांस पोर्शन, ठीक है। ट्रांस वाला जो एरिया होता है उससे ये बाहर की तरफ सिक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 7 फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ सिक्रीटरी सब्सटेंस। गोल्जी बॉडीज़ जो होती हैं उनमें मॉडिफाइड एंड सिक्रीटरी सब्सटेंस, देखो सबसे पहले जो सब्सटेंस थे सिस के पास आए, वहाँ पर आने के बाद इनका सिस्टर्नी में मॉडिफिकेशन होगा। अब ये क्या करेंगे, जो मॉडिफाइड और सिक्रीटरी सब्सटेंस है लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन, इन सभी को सिक्रीट आउट करती है थ्रू द ट्रांस फेज, ठीक है। और ये जो मटेरियल होते हैं इनको सिक्रीट आउट करने का फंक्शन कौन करेगा, सिक्रीटरी वेसिकल्स करती हैं। नेक्स्ट है 8th secretion of various enzyme like zymogen secrete out through the Golgi bodies। और उसके अलावा थायराइड जो ग्लैंड होती है उसके एंजाइम्स का सिक्रीशन भी गोल्जी बॉडीज़ के थ्रू ही होता है, ठीक है। अब आगे देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन बाय गोल्जी वेसिकल्स। गोल्जी वेसिकल्स जो होती है वो प्रोटीन्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हैं। वो किस तरह से, मेनली यहाँ पर क्लेथरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। ये जो गोल्जी बॉडीज़ होंगी इनमें वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो वेसिकल्स होती हैं ये क्लेथरिन, इन वेसिकल्स के ऊपर क्लेथरिन की कवरिंग प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी उनमें प्रोटीन फॉर्म होता है। कम टू द फेस ऑफ सिस्टर्नी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन कहाँ आएगा, सिस्टर्नी के पास आएगा, सिस्टर्नी के सिस फेस की तरफ, सिस फेस से वो मॉडिफाई होगा, मॉडिफाई होने के बाद स्टोर इन द वेसिकल, मॉडिफाई होने के बाद वो वेसिकल में जाकर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वेसिकल हमारे पास 2 टाइप्स की है, या तो उनमें क्लेथरिन प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर क्लेथरिन प्रोटीन एब्सेंट है। तो देखो अगर क्लेथरिन एब्सेंट है वेसिकल्स की मेम्ब्रेन में तो क्या होगा, नॉट सेलेक्टेड ऑटो पाथवे फॉर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। प्रोटीन ट्रांसपोर्ट जो होता है उसके लिए कोई भी सेलेक्टेड पाथवे को ये फॉलो नहीं करती, ठीक है। लेकिन अगर क्लेथरिन प्रेजेंट है इन वेसिकल तो वहाँ पर सिग्नल डायरेक्टेड सॉर्टिंग होती है जिसके थ्रू प्रोटीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर ऑर्गन्स, ठीक है। जो प्रोटीन्स होते हैं उनका अलग अलग ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन होता है सिग्नल डायरेक्टेड सॉर्टिंग के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन ये वाली प्रोसेस हो गई। तो उसके अलावा नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस में क्या होता है, देखो सेंडियो प्लांट होगा, सेंडियो प्लांट्स में जो ग्लैंड्स ऑफ लीफ, सेंडियो प्लांट्स की जो लीफ की ग्लैंड्स होती है उनमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा ये एक तरह के स्टिकी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है और ये स्टिकी सब्सटेंस क्या करते हैं, इंसेक्ट को पकड़ते हैं और उसके बाद में उनका डाइजेशन कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट था गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। कौन कौन से फंक्शन होते हैं गोल्जी बॉडीज़ के, 1 is secretion, 2nd is concentration and storage of secretory product, 3rd is formation of lysosome and vacuole, 4 is acrosome development in sperm and 5 is releasing mucin, a glycoprotein, then modification of substances। और उसके अलावा आगे होता है secretion of various enzymes, distribution of protein by Golgi vesicles और लास्ट में होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन और उसके बाद में इंसेक्टिवोरस, ठीक है। तो ये कंप्लीट है गोल्जी बॉडीज़ का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसका
उसका शेप साइज़ पढ़ा, उनकी पोलैरिटीज़ को स्टडी किया और उसके बाद में केमिकल कंपोजिशन देन फंक्शंस। ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ का टॉपिक कंप्लीट है।